नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के जेडेक्स न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनके अंदर प्रोपेगेंडा अपने चरम पर चल रहा है और भारत की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके खिलाफ जम कर जहर उगला जा रहा है और जो वो जहर इतना ज्यादा आगे चला गया है कि बिना कुछ बातों को जाने अब मिडिल ईस्ट के देश भारत की सरकार को सम्मन भेज रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं और कुछ देश तो ऐसे हैं भारत से माफी मांगने की भी एक अपील कर रहे हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर भारत का इतना विरोध क्यों हो रहा है और भारत ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है कि मिडिल ईस्ट के देश अब बॉयकॉट इंडिया की मुहिम चला रहे हैं? क्या वाकई में ही मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वाकई में ही भारत का बॉयकॉट कर सकते हैं? क्या है मामला, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, स्क्रीन पर आपके आर्टिकल चल रहा है। कतर, कुवैत, ईरान ने भारत के अंदर बीजेपी की जो स्पोक्सपर्सन है नुपुर शर्मा, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर प्रोटेस्ट जाहिर किया है और उन्होंने जो स्टेटमेंट प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर बोली थी उस स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने ऐतराज जताया है। दोस्तों, ये नुपुर शर्मा कौन है? ये बीजेपी की स्पोक्सपर्सन है। टाइम्स नाउ के ऊपर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और जो एक मुस्लिम धर्म के एक लीडर बैठे थे, उन्होंने जो महादेव जी का जो एक शिवलिंग है उनके ऊपर आपत्तिजनक बातें करना शुरू कर दी थी, जिसके जवाब में नुपुर शर्मा ने कहा कि तुम मेरे धर्म का बदनाम कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें जवाब देती हूँ। उसके ऊपर उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद के बारे में वो बातें बोली थी जो जाकिर नायक भी अपनी एक बातों में बोलते रहे हैं, लेकिन इन्होंने थोड़े से एग्रेशन में बोली थी, जिस कारण से एक जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ऐतराज जता रही है और उसके बाद जो नुपुर शर्मा है उनकी भी क्लैरिटी है अब सबके सामने आ गई है। उन्होंने हाल ही में दोस्तों बीजेपी ने नुपुर शर्मा को एक बीजेपी से निकाल दिया है उनकी स्टेटमेंट के कारण, और उसके बाद उन्होंने उनकी एक जो क्लैरिटी है वो ये आई है। उनके अंदर उन्होंने लिखा है कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोजाना मेरे आराध्य है शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने यह कहा जा रहा था कि शिवलिंग नहीं, वो फुवारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाके पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आके कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। नुपुर शर्मा, ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है। बेसिकली ये सभी बातें इसलिए ज्यादा तूल पकड़ रही हैं क्योंकि ये एक बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है और वो एक रूलिंग पार्टी है और जो वो मुस्लिम धर्म के लीडर थे उनको कोई नहीं जानता है। दोस्तों, वो अगर इस तरीके की बातें भी कर रहे थे तो उनका कोई इस तरीके से हो हल्ला नहीं मचता है, लेकिन रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन ये स्टेटमेंट देती है तो सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। यही कारण है कि ये सभी बातें मिडिल ईस्ट के अंदर गई और कतर, कुवैत और ईरान ने प्रोटेस्ट जाहिर करना शुरू कर दिया। ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि कतर ने तो भारत की सरकार से पब्लिक अपॉलॉजी की एक डिमांड रख दी। इस सभी बातों के बीच सऊदी अरेबिया भी सामने आया। सऊदी गैजेट का न्यूज़पेपर आप देख रहे हो। सऊदी अरेबिया ने भी बीजेपी पार्टी को कंडेम किया है और ये एक जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर रोष जाहिर किया है। अब ये सारी बातें हो गई हैं। कुछ लोग हैं दोस्तों पाकिस्तान के हैं, कई ऐसे लोग हैं जो प्रोपेगेंडिस्ट करते हैं और भारत विरोधी जो गैंग है वो भी अपने चरम पर है। ये भाई साहब दुनिया के दूसरे देश में बैठकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और वो कह रहे हैं कि भारत का जो प्यारा लीडर है उनकी जो फोटो है कुवैत के अंदर जो गार्बेज के टैंकर हैं वहां पर लगाई गई है और ये फोटो उन्होंने ऐसे लगा रखी है। अब दोस्तों, ये फोटो लगाने से कुछ नहीं हो जाता है। ये एक ऐसे लोग हैं दोस्तों दुनिया के दूसरे देश में बैठे हैं और भारत के अंदर एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। खैर, इनका तो काम है दोस्तों, ये तो चलता रहेगा। लेकिन अब दोस्तों भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है और भारत के सामानों का बॉयकॉट की बात आ रही है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट चाहकर भी भारत का बॉयकॉट नहीं कर सकता। आप कहोगे कैसे? दोस्तों, भारत मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी संख्या में तेल खरीदता है, गैस खरीदता है और भारत दुनिया के अंदर दूसरे तीसरे नंबर पर है तेल और गैस की जरूरत में। और भारत का बॉयकॉट ये क्या कर लेंगे? इतनी ज्यादा चीजें तो ये खरीदते नहीं है। छोटे से इनके देश हैं, गिनती की इनकी पॉपुलेशन है, वहां पर गिना चुना ये सामान मंगाते हैं। इनके पास पैसा बहुत है, ये ज्यादातर सामान मंगाते हैं यूरोप का क्वालिटी वाला बढ़िया सामान मंगाते हैं। और इस सिचुएशन में ये सिर्फ एक ही बॉयकॉट कर सकते हैं कि भारत के वर्करों को ये अपने देश में ना बुलाएं। अब भारत के वर्करों को नहीं बुलाएंगे तो जाहिर सी बात है
कि पाकिस्तान वाले जो लोग हैं वो उनके देश में आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका कुछ भी नहीं बनने वाला है अगर भारतीय टैलेंटेड वर्कर अगर मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं आता है। दोस्तों भारत के जो वर्कर हैं कितना रेमिटेंस भेजते हैं वहाँ से, एक ये आंकड़ा है आपके सामने चल रहा है। सबसे पहले यूएई है, $13 बिलियन का रेमिटेंस आता है, फिर सऊदी अरेबिया है तीसरे पर, फिर कुवैत है चौथे पर, कतर है $4 बिलियन के साथ पाँचवें पर। ये एक देश हैं जो ऐतराज़ जता रहे हैं। अब दोस्तों भारत इनसे गैस खरीदता है, अगर ये बॉयकॉट भी कर देंगे तो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। फ्रांस के चार्ली हेब्दो और फ्रांस के राष्ट्रपति का भी बहुत बॉयकॉट हुआ था इन देशों के अंदर, लेकिन क्या कर लिया इन्होंने, कुछ नहीं किया। 2 दिन की कहानी है, 2 दिन बाद ये ऐसे ही रह जाते हैं। अब दोस्तों ये एक अरुण पुदूर हैं, बेसिकली इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि तुर्की ने चीन के एम्बेसडर को एक खत लिखा था और सम्मन भेजा था उइगर मुसलमानों के ऊपर, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा ये निकला कि भाई साहब अभी तक चीन अपना जेनोसाइड कर रहा है मुसलमानों का, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनकी मस्जिदों को तोड़कर वहाँ पर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई भी एतराज़ नहीं है। एतराज़ है तो भारत को लेकर है। तो ये सारी बातें चल रही हैं, इनके पर्सनल एक बयान है दोस्तों, इनके ऊपर अब क्या कहें, लेकिन ये सारी बातें हैं दोस्तों, एक काला सच है जो चीन के साथ जुड़ा हुआ है। चीन के अंदर दोस्तों चीन कुछ भी करे, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर दम नहीं है कुछ कर सके। लेकिन भारत के अंदर अगर एक छोटी सी स्टेटमेंट कोई रोष प्रकट करने के लिए दे दे तो उसका इस्तीफा भी हो जाता है और मिडिल ईस्ट के अंदर बवाल भी खड़ा हो जाता है। इससे पता लगता है कि भारत विरोधी जो गैंग है दुनिया के अंदर बहुत फेमस है, और बेसिकली आज माफ़ी भी आ गई है, लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट के अंदर ये प्रोपेगेंडा बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों?